हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का बर्थडे था आज। सब लोगों ने विंग को विश किया था, पर लंजा ने नहीं किया था क्योंकि लंजा का प्लान कुछ और ही था। विंग को लग रहा था कि शायद लंजा को पता नहीं कि आज उसका बर्थडे है। एंड ये लंजा का फॉल्ट भी नहीं था क्योंकि उसने लंजा को कभी बताया नहीं था उसका बर्थडे कब है। आज लंजा उसे डेट पे लेके जाने वाला था, तो विंग डेट पे जाने के लिए रेडी होने लगा। इस तरफ विंग के दोस्त एंड फैमिली लंजा के प्लान के मुताबिक उसके बर्थडे के लिए एक अच्छा सा सरप्राइज पार्टी रेडी कर रहा था लंजा के घर पे। एंड लंजा विंग को पिकअप करने के लिए विंग के घर पे आया था। उसने विंग को पिक किया एंड देन वो लोग टाउन टू टाउन हैलोवीन पार्टी में जाने लगे। लंजा विंग के लिए उसके हर एक पसंदीदा फूड, कैंडीज एंड टारो बोबा लेकर आया था। उन लोगों ने बहुत मज़े किए, बट कहीं ना कहीं विंग थोड़ा अपसेट था। वो सोच रहा था कि लंजा को उसके बर्थडे के बारे में पता नहीं, कैसे पता होगा, उसने कभी बताया नहीं है एंड लंजा ने कभी पूछा भी नहीं है। इसमें उन दोनों में से किसी का भी फॉल्ट नहीं है। विंग स्माइल तो कर रहा था, बट कहीं ना कहीं उसको बहुत ही सैड फील हो रहा था। देन वो दोनों आर्चिड गए, बहुत सारे गेम्स खेले। देन विंग को फिर से भूख लग गई। उसने कहा, लंजा मुझे फिर से भूख लग गई है, चलो डिनर करने जाते हैं। इससे पहले लंजा कुछ कहता तभी लंजा के फ़ोन में एक कॉल आया। लंजा ने देखा कि उसके भाई का कॉल है। उसने कॉल को रिसीव किया। उसने कहा, हे ब्रदर, आपको पता है ना कि मैं विंग के साथ डेट पे आया हूँ। ये बहुत ही बेकार टाइम में आपने डिस्टर्ब किया। देन जेवोजुन ने लंजा को कुछ कहा, जो सुन के लंजा बिल्कुल फ्रोन हो गया। उसने कहा, ओके ओके, मैं अभी घर पे आता हूँ। देन उसने कॉल कट कर दिया एंड विंग की तरफ एक सैड एक्सप्रेशन लेके देखने लगा। उसने कहा, सॉरी बनी, मेरे भाई को मेरी ज़रूरत है। वो चाहते हैं कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उनके लिए डिलीवर करके आऊँ। सो अभी हमें घर जाना होगा, हमारे घर। क्या तुम्हारे लिए ये ओके है? विंग ने कहा, ऑफ कोर्स लंजा, तुम्हें पूछने की ज़रूरत नहीं है। विंग की ये बात सुन के लंजा का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो गया। उसका बनी उसे कितना सपोर्ट करता है। उसने कहा, ठीक है, चलो देन। जब वो लोग लंजा के घर पे पहुँचे, लंजा का घर बहुत ही अंधेरा था। विंग ने लंजा को टाइटली पकड़ लिया। उसने कहा, इतना अंधेरा क्यों है लंजा? लंजा ने कहा, शायद पावर आउटेज हो चुका है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन वो दोनों घर के अंदर जाने लगे। जब भी उन लोगों ने घर के मेन दरवाज़ा ओपन किया, तभी बहुत सारे लाइट्स ऑन हो गए। विंग बिल्कुल चौंक गया एंड बहुत सारे लोगों ने चिल्ला कर कहा, हैप्पी बर्थडे। विंग ने देखा कि उसके सामने उसके फैमिलीज़, उसके फ्रेंड्स हैं एंड वहाँ पे एक उसका बर्थडे बैनर लगाया हुआ है एंड रूम को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया है। ये सब देख के विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा। उसके फेस में एक अलग ही स्माइल आ गई। उसे समझ में आ गया कि ये सब एक प्लानिंग था एंड ये सब प्लानिंग लंजा ने किया था, उसके बॉयफ्रेंड ने। ये सच में उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ था। उसने हर एक पर्सन को हक किया। देन उसने लंजा की तरफ देखा। उसने कहा, लंजा। लंजा विंग के पास आया और उसको टाइटली हक कर लिया। लंजा ने कहा, विंग, हैप्पी बर्थडे माई लव। विंग की आंखों से कंटिन्यू आंसू निकलने लगा। लंजा ने विंग के आंसू को पोंछा एंड उसको किस करने लगा। फाइनली उनके पार्टी स्टार्ट हो गया। पार्टी मिडनाइट तक चली। सब लोग बहुत थक चुके थे, तो सब लोग एक एक गेस्ट रूम में चले गए रेस्ट करने के लिए। लंजा ने देखा कि सब लोग सो चुके हैं, तो लंजा विंग को खींच के कहीं पर लेके जाने लगा। विंग ने पूछा, लंजा तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? लंजा ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। विंग ने पूछा, एक और सरप्राइज़? लंजा तुम मुझे स्पॉइल कर रहे हो। लंजा ने कहा, मैं तुम्हें स्पॉइल करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो, तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा स्पॉइल करना चाहता हूँ। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। लंजा उसे गार्डन के एक हिडन पार्ट में लेके जाने लगा। देन लंजा ने विंग के आइज़ में अपने हाथ रख दी और कहा, अपने आइज़ बंद रखो बनी। लंजा ने एक डोर को ओपन किया। देन उसने अपने हाथ विंग के आंखों से हटा लिया, बट उसने कहा, अपने आइज़ बंद ही रखना, ठीक है? विंग ने नोट किया। देन लंजा ने कहा, अपने हाथ को आगे बढ़ाओ। विंग ने वही किया। देन विंग को फील हुआ कि उसके हाथों में कुछ सॉफ्ट सा चीज़ है जो मूव कर रहा है। तभी विंग ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा कि उसके हाथों में एक क्यूट छोटा सा खरगोश है जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। उसे देख के विंग ने चिल्ला कर कहा, ओ माई गॉड। लंजा ने कहा,
इसका नाम वांगशियन है। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा, तुमने इसका नाम हमारे नाम से रखा? लंजा ने कहा, हैप्पी बर्थडे अगेन विंग। विंग ने कहा, आई लव यू सो मच लंजा। लंजा ने कहा, आई लव यू मोर माई बनी। देन कुछ टाइम तक उन लोगों ने इस बनी के साथ खेला। देन उन लोगों ने उस बनी को उस गार्डन में ही रख दिया। विंग ने पूछा, क्या यह यहाँ पे सेफ रहेगा? लंजा ने कहा, हाँ बिल्कुल, इस जगह पे ये बहुत ही फ्री रहेगा, इसे यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगा। ये यहाँ पे फ्रीली घूम सकता है, खेल सकता है। देन विंग ने पूछा, तुम्हें अचानक से इस बनी का आइडिया कैसे आया? लंजा ने कहा, ये तो जस्ट एक एक्सक्यूज़ है। तुम मेरे घर पे अभी ज़्यादा आओगे एंड मैं तुम्हारे साथ बहुत सारे नाइट स्पेंड कर पाऊँगा। ये बोल के लंजा ने स्मीक किया। विंग को कुछ टाइम लगा ये बात समझने में। देन उसने लंजा के आर्म में स्मैक किया और कहा, लंजा तुम कितने शेमलेस हो। देन लंजा ने स्मीक करते हुए कहा, मैंने अभी तक स्टार्ट ही कहाँ किया है। ये बोल के वो विंग को फिर से लेके जाने लगा। विंग ने पूछा, अब हम कहाँ पर जा रहे हैं? लंजा ने कहा, एक ऐसी प्लेस में जहाँ पे हम अकेले रहेंगे एंड कोई भी हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये सुन के विंग के हार्ट बीट बढ़ने लगा। लंजा विंग को अपने कमरे में लेकर गया। जैसे ही लंजा ने दरवाज़ा बंद किया तभी विंग को फील हुआ कि लंजा उसको बहुत ही टेंडरली टच कर रहा है, जो बहुत ही फर्स्ट है, अर्जेंट है एंड पैशनेट है। विंग मोन करने लगा। लंजा उसके नेक पे, देन उसके जॉ पे किस करने लगा एंड उसके हाथ विंग के फुल बॉडी में रोमिंग करने लगा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, आज रात मेरे साथ ही रहो। लंजा के ऐसे वॉइस से विंग के बॉडी में गुज़बम्स आने लगे। उसने इस बात का कोई रिप्लाई नहीं किया। उसने लंजा को टाइटली हग कर लिया। उन दोनों के बॉडी एक दूसरे को प्रेस कर रहा था। लंजा ने कहा, विंग आज रात मैं तुम्हारा हूँ, ये मेरा फाइनल गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी। ये सब वर्ड्स सुन के विंग के फुल बॉडी सिवरिंग करने लगा। विंग को पता था कि लंजा ने कभी भी किसी और को अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दिया था, ये फर्स्ट टाइम है। विंग लंजा की तरफ देखने लगा। लंजा ने कहा, कम ऑन मनी, ये तुम्हारे लिए फर्स्ट चांस है एंड आखिरी चांस। इस चांस को यूज़ कर लो। जितना मन चाहे उतना नॉटी हो जाओ, मैं हैंडल कर सकता हूँ। इनफैक्ट मैं तुम्हारे उस साइड को देखना भी चाहता हूँ। लंजा ये सब कह तो रहा था बट विंग को समझ में आ रहा था कि लंजा बहुत ही नर्वस है। विंग ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड स्माइल किया। उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो लंजा के साथ कुछ ऐसा करेगा जिसे लंजा बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करेगा। वो लंजा को बेड की तरफ लेके जाने लगा। जब वो लोग बेड के पास पहुंच गए उसने लंजा को रोक दिया। उसने लंजा से कहा, यहाँ पर ही खड़े रहो लंजा। देन उसने लंजा के एडम्स एप्पल को किस किया। देन उसने लंजा के लिप्स पे किस किया। उनका किस पहले से सॉफ्ट था बट देन उनका किस धीरे धीरे हॉट किस में बदलने लगा। विंग ने अपने फेस को लंजा के नेक में रखा। वो लंजा के बॉडी के स्मेल को एब्जॉर्ब करने लगा। उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन उसने लंजा से कहा, लंजा तुमने मुझे एक बार कहा था कि तुम्हें डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्या तुम्हें याद है वो आर्ट स्टूडियो पे? लंजा ने नोट किया। विंग ने कहा, क्यों ना तुम आज मेरे लिए डांस करो। मैं हमेशा चाहता था कि तुम सिर्फ मेरे लिए डांस करोगे। लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे रिवेंज ले रहे हो? विंग बेड पे बैठ गया, बिल्कुल एक राजा के स्टाइल में। उसने कहा, तुमने कहा कि ये मेरे लिए गिफ्ट है, क्या अब तुम मेरे लिए इतना भी नहीं करोगे? मैंने अभी तक तुम्हें ये नहीं कहा कि तुम डांस करते करते अपने कपड़े उतारोगे। ये सुन के लंजा ने स्मिक किया। उसने कहा, अब मुझे समझ में आ गया कि तुम क्या करना चाहते हो। उसने टीवी को ऑन किया एंड एक सेक्सी सा म्यूज़िक चलाया। देन लंजा ने डांस करना स्टार्ट किया। वो म्यूज़िक के साथ मूव कर रहा था। लंजा को ऐसे डांस करते हुए देख के विंग बिल्कुल शॉक हो गया। उसने बहुत सारे लोगों को डांस करते हुए देखा है बट ये डांस, उसे फील हो रहा था कि उसके सामने एक आर्ट है। वो ऐसा कुछ देख रहा है जिसे शायद वर्ल्ड में किसी ने नहीं देखा। ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ है। लंजा का बॉडी म्यूज़िक के साथ मूव कर रहा था एंड ये देख के विंग बिल्कुल हॉट फील कर रहा था। उसे पता भी नहीं चला कि वो कब लंजा के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने लंजा को पकड़ा एंड देन वो लंजा के साथ ही मूव करने लगा। वो दोनों एक साथ डांस करने लगे। वो लंजा को टच कर रहा था
एंड लंजा भी उसके टच को एक्सेप्ट कर रहा था एंड विंग को और भी क्लोजली खींच लिया। वो दोनों कुछ टाइम के लिए ऐसे ही डांस करने लगे, एक दूसरे के बॉडी को फील करने लगे। देन वो दोनों किस करने लगे, लीक करने लगे एंड एक दूसरे को टच करने लगे। विंग ने कहा, लंजा आई नीड यू। लंजा ने कहा, विंग मैं तुम्हारा हूँ। विंग लंजा को फिर से बेड की तरफ लेके जाने लगा। देन उसने लंजा को बेड पे पुश कर दिया। उसने कहा, लंजा मेरे परमिशन के बगैर तुम मुझे टच नहीं करोगे, ओके? लंजे ने नोट किया। उसके आइज़ सिर्फ विंग के ऊपर ही था। विंग लंजा के फुल बॉडी पे अपने हाथ को फैलाने लगा। लंजा के बॉडी में अभी भी कपड़ा था। वो उस कपड़े के ऊपर से ही लंजा के बाइसेप्स को फील कर रहा था, उसके मसल्स को फील कर रहा था। बट अब वो अपने बॉयफ्रेंड को नेकेड दिखना चाहता है। उसने लंजा से कहा, अपने कपड़े उतारो। ये बोल के वो खुद अपने कपड़े उतारने लगा और लंजा भी अपने कपड़े उतारने लगा। विंग को ऐसे देख के लंजा के बॉडी में गुज़बम्स आने लगे। विंग लंजा के पास आया। उसने कहा, लंजा तुम कितने गॉर्जियस हो, स्पेशली ऐसे। तुम कितने ब्यूटीफुल हो, तुम एक आर्ट हो। ये सब सुन के लंजा बिल्कुल शॉक हो गया। विंग ने कहा, क्या तुम्हें तो ये सब सुनने का आदत होगा ना कि तुम एक ब्यूटीफुल हो? लंजा ने कहा, तुम ये सब फर्स्ट टाइम बोल रहे हो विंग। विंग ने कहा, ऐसा क्या? हाय भगवान, मैं कितना बैड बॉयफ्रेंड हूँ। आज रात मुझे तुम्हें वर्शिप करने दो लंजा। लंजा ने कहा, विंग आज तुम्हारा बर्थडे है, मुझे तुम्हारा वर्शिप करना चाहिए। तुम्हें तो तभी विंग ने अपने फिंगर को लंजा के लिप्स में रखा और कहा, आज मेरा बर्थडे है एंड मेरा विश ये है कि मैं तुम्हें वर्शिप करूं। ये बोल के उसने स्माइल किया। लंजा ने शाई किया क्योंकि अब वो विंग को मना तो नहीं कर सकता। उसने कहा, फ़ाइन, आज तुम्हारा दिन है, बट अगर तुमने अपने नीड्स को नेग्लेक्ट किया तो मैं कुछ भी नहीं सुनूंगा। मैं तुम्हारा हालत ऐसे बना दूंगा कि तुम हफ्तों तक चल नहीं पाओगे। डिल? विंग ने नोट किया और कहा, ठीक है, अगर मैंने अपने नीड्स को नेग्लेक्ट किया तो तुम ऐसे ही करना। तुम मेरा हालत ऐसा बना देना कि मैं हफ्तों तक चल ना पाऊँ। देन उसने लंजा को फिर से बेड पे लेटा दिया। अब वो लंजा के लैप पे था। उसने कहा, मेरे परमिशन के बगैर तुम मुझे टच नहीं करोगे, ठीक है लंजा? लंजा ने नोट किया। अब वो लंजा को किस करने लगा। उनका किस बहुत ही हॉट था। वो दोनों किस में भी मोर्निंग करने लगे। किस करते करते विंग अपने हाथ को लंजा के बॉडी में फैला रहा था। कभी वो स्क्रैचिंग कर रहा था अपने नाखून से, कभी वो पिंचिंग कर रहा था एंड कभी वो फेदर लाइट की तरह टच कर रहा था। लंजा बहुत ही ज़्यादा हॉट फील कर रहा था। वो अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता था। वो विंग को टच करने ही वाला था। तभी विंग ने कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम मुझे टच नहीं करोगे मेरे परमिशन के बिना। लंजा रुक गया। विंग लंजा को स्वीटली टॉर्चर कर रहा था। लंजा को बहुत ही अच्छा लग रहा था बट आउट ऑफ कंट्रोल भी फील हो रहा था। देन उनका लव मेकिंग स्टार्ट हो गया। लव मेकिंग करते करते फाइनली विंग ने कहा, लंजा मुझे टच करो। अब लंजा लीड पे था एंड विंग लंजा के नीचे। उनका लव मेकिंग हो जाने के बाद वो दोनों एक साथ लेटे हुए थे। विंग ने कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्यूटीफुल गिफ्ट लंजा, आई लव यू सो मच। लंजा ने कहा, तुम्हारे लिए कुछ भी विंग, कुछ भी। देन उन दोनों ने फिर से लव मेकिंग किया एंड देन वो दोनों फाइनली सो गए। इस तरफ शुशे वकील की मदद से जेल से बाहर निकल गया था। उनके वकील शुशे को चिंसू एंड जिन जिशुन के पास लेकर आया। जिन जिशुन ने चिल्लाकर पूछा, क्या तुम स्टूपिड हो? तुमने अपने गाड़ी को ठीक क्यों नहीं किया था? हम ऑलमोस्ट पकड़े गए थे। शुशे ने चिंसू से पूछा, तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रही थी? चिंसू ने कहा, मैंने तुम्हारे हेल्प तो किया ना, इतना काफ़ी नहीं है। देन वो लोग ड्रिंक करने लगे। जिन जिशुन ने कहा, मुझे न्यूज़ आया कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था एंड तुम पे नज़र रख रहा था। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। शुशे ने कहा, अभी मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मैं थोड़ा रेस्ट चाहता हूँ, मुझे अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जिन जिशुन ने शुशे को ड्रग्स दिया और कहा, इसे ले लो, ठीक फील करोगे। उनको कहीं से पता चल गया कि वो इंसान जो उन पर नज़र रख रहा था वो आज एक जगह पर आने वाला है। तो वो सब लोग वहाँ पे जाके छुप के बैठे हुए थे। उनके साथ कुछ गुंडे भी थे। जब वो इंसान वहाँ पर आया, उन लोगों ने उन पर हमला किया। जिशुन ने देखा कि वो इंसान और कोई नहीं, जिंग ग्वांग्याओ है। उसने चिल्लाकर कहा, हे तुम लोग रुक जाओ, मुझे मत मारो। उसके साथ एक बच्चा भी था।
जो और कोई नहीं शू यांग था। जिन गुआंग्याओ जिशुन को देख के बिल्कुल शॉक हो गया। जिशुन ने जिन गुआंग्याओ को बहुत कुछ बोला। जिन गुआंग्याओ ने कहा, मैं अभी पुलिस को कॉल करता हूँ जिन जिशुन, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। उसने अपने फ़ोन को बाहर निकाला, पर फिर से सब लोगों ने उस पर हमला कर दिया। ऐसे हाथापाई में जिन गुआंग्याओ बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुका था, वो बिल्कुल बेहोश हो चुका था। एंड ये सब देख के शू यांग भी बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो चुका था, वो भी बेहोश हो चुका था। बाद में जब पुलिस को पता चला, ऑफिसर जूलियो ने जेवोजुन को खबर कर दिया। वो सब लोग हॉस्पिटल में पहुंच गए। सब लोग वहां पर पहुंच गए थे। उइंग, लांगवांगजी, जियान याली, वेंचिंग, वेननिंग, सब लोग। जिंग गुआंग्याओ जेवोजुन और नियमिंगजो का बहुत क्लोज था, इसलिए वो दोनों बहुत ही ज़्यादा टेंस थे। शू यांग का सेंस तो धीरे धीरे लौट रहा था, बट वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज था, इसलिए वो कुछ कह नहीं पा रहा था। जियान याली उसका ख्याल रख रही थी, बट जिंग गुआंग्याओ मर गया था। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, आई एम सॉरी, उनको हम बचा नहीं पाए। ये सुन के लान सिचेन एंड नियमिंगजे बिल्कुल टूट चुके थे। डॉक्टर ने कहा, शू यांग अभी स्टेबल तो है, बट वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड है, इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकते। इस तरफ शूशे, चिनसू एंड जिन जिशुन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। शूशे ने कहा, तुम लोगों ने उसे मार दिया। जिन जिशुन, अगर वो सच में मर गया ना, तो ये सब कुछ तुम्हारे वजह से होगा। तुमने उसे मार दिया, ये तुम्हारा फॉल्ट है। जिन जिशुन को बहुत गुस्सा आया। उसने शूशे पे हमला किया। उसने उसका गले पकड़ लिया। चिंसू ने चिल्लाकर कहा, जिशुन रुक जाओ, तुम उसे मार डालोगे। जिन जिशुन ने कहा, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा। शूशे का फेस बिल्कुल ब्लू हो चुका था ऑक्सीजन की कमी से, बट कुछ टाइम बाद जिशुन ने उसे छोड़ दिया। शूशे बहुत ही ज़्यादा खास रहा था। चिंसू उसके पास गया उसे हेल्प करने के लिए। शूशे ने कहा, मुझे टच मत करो। तभी चिंसू ने जिशुन से कहा, जिशुन उसे ड्रग्स दो, वो क्रेजी हो चुका है। जिशुन ने वही किया। उसने शूशे की तरफ ड्रग्स को फेंक दिया और कहा, ये लो, इसे ले लो, हाई हो जाओ एंड मर जाओ। इस तरफ हॉस्पिटल में शू यांग बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमाटाइज हो चुका था। जियान याली उसे संभाल रही थी। शू यांग का मेंटल स्टेट बहुत ही बिगाड़ चुका था। देन उनके पास 2 डिटेक्टिव आए, जिनका नाम था शोंग लैंग एंड सियाओ सिंचेन। बट शू यांग अभी कुछ बोलने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने कहा, अभी उसे रेस्ट चाहिए, वो अभी कुछ भी नहीं कह सकता। सियाओ सिंचेन एंड शोंग लैंग ने सोचा कि वो लोग बाद में आएंगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? तो मुझे लगता है कि अब शायद सब कुछ खुलासा होने वाला है। आपको क्या लगता है गाइस? चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आज का पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।